नाउ लेट अस कम टू द एलआर सर्किट्स। एलआर सर्किट्स में जैसे मैंने आपको बताया था ग्रोथ एंड डीके होता है। सिमिलरली हमने आरसी सर्किट्स भी करे हुए हैं जिसमें ग्रोथ एंड डीके होता था। तो अभी देखते हैं ग्रोथ ऑफ करंट। ऐसे एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टर है इसकी सीरीज में। सो पोटेंशियल ड्रॉप एप्सिलॉन विल बी potential drop across this inductor and this resistor L di by dt plus I into R। इसको मैं IR को इधर ले जाता हूं, ठीक है। सो di by dt will become epsilon minus IR upon L। dt को मैं ऊपर ले जाता हूं और E minus IR को नीचे ले आता हूं, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं। सो दिस विल कम आउट टू बी minus RT by L is equals to ln epsilon minus IR plus some constant, ठीक है ना। अब C की मेरे को वैल्यू बतानी है। मेरे को पता है कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 I इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इससे आ जाएगा। सो दैट मीन्स C विल कम आउट टू बी माइनस ln एप्सिलॉन, ठीक है। C विल कम आउट टू बी माइनस, अगर यहाँ पे I की वैल्यू 0 है एंड दिस इज ऑल्सो 0, तो C विल कम आउट टू बी माइनस ln एप्सिलॉन, यानी ln ऑफ एप्सिलॉन माइनस IR डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, दिस विल बी इक्वल टू माइनस RT बाय L। अब मैं E को इधर ले जाता हूं तो मैं लिख सकता हूं E माइनस IR विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन इंटू E रेज़ टू पावर ऑफ माइनस RT बाय L, ठीक है ना। अब मैं इसको इधर ले जाता हूं, IR को इधर ले जाता हूं, तो इट विल कम आउट टू बी एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन R 1 माइनस E रेज़ टू पावर माइनस RT बाय L। दिस विल बी वैल्यू ऑफ करंट I, ठीक है। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ करंट I। और E बाय R क्या होगा, जब स्टेडी स्टेट रीच हो जाएगी, यानी जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा। सो E बाय R विल बिकम IS। E बाय R विल बी इक्वल्स टू IS, यानी स्टेडी स्टेट करंट। क्योंकि जब स्टेडी स्टेट हो जाएगा तो DI बाय dt विल बिकम 0, यानी ये जो होगा दिस विल बिकम 0, ठीक है ना। इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो सारा पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो रेजिस्टर के अक्रॉस होगा। सो I विल बिकम E बाय R, IS विल बी E बाय R, ठीक है ना। तो मैं सिंपली फॉर्मूला लिख सकता हूं, जो मेरा फाइनल फॉर्मूला आया दैट कम्स आउट टू बी I इज इक्वल्स टू E बाय R, या फिर यहां पे IS लिख सकता हूं 1 माइनस E रेज़ टू R माइनस RT बाय L, ठीक है। और L बाय R को मैं लिख सकता हूं टाउ, टाइम कांस्टेंट। I will be equals to E by R into 1 minus E raised to R minus T by tau, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल फॉर्मूला है। तो मेरे को पता चल गया व्हेन टाइम, अब अगर मैं यहां से dt की वैल्यू निकालूं, di by dt की, di by dt की वैल्यू कितनी आएगी, दिस विल कम आउट टू बी E by R, इसका डिफरेंशिएशन रहेगा R अपॉन L E रेज़ टू पावर ऑफ माइनस T बाय टाउ, यानी R को मैं R से कैंसिल कर देता हूं। सो di बाई dt विल बिकम इक्वल्स टू E बाय L। और टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर di बाई dt की वैल्यू कितनी होगी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर E बाय L, ठीक है ना। और I 0 होगा टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर, तो यानी एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 di बाई dt विल बिकम E by L and I will be 0। अब एक शॉर्टकट बताता हूं मैं आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। लेट अस सपोज कि ये भी हो और आपका कैपेसिटर भी आ जाए। कैपेसिटर क्या करता है, शुरू में अगर मैं एक सिंपल सर्किट लूं, ठीक है। लेट अस सपोज ये इंडक्टर है और रेजिस्टर है, मतलब जनरली आप ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है। ये जो होता है इंडक्टर, ये किसी भी चेंज को अपोज करता है, ठीक है ना। व्हाट इट डज कि किसी भी चेंज को अपोज करेगा, यानी अगर करंट बढ़ रहा है तो ये उसको बढ़ने नहीं देगा। तो ये क्या करेगा, शुरू में इन द स्टार्टिंग इट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट, ठीक है ना। ओपन सर्किट मतलब एक तरीके से कि यहां पर सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। इंडक्टर इस तरीके से मतलब वो करता है। और जो हमारा कैपेसिटर होता है वो कैसा होता है, वो एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है ना। व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 जो हमारा कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है ना। और जब स्टेडी स्टेट रीच हो जाती है तब क्या होगा, कैपेसिटर जो होता है वो अपने थ्रू कोई भी करंट पास करने नहीं देता,
ठीक है ना, उसके अक्रॉस, मतलब जब स्टेडी स्टेट रीच हो गई तो उस सर्किट में कोई भी करंट पास नहीं होता, ये तो आपको पता है। बट इंडक्टर क्या करता है, व्हेन टाइम t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, यानी स्टेडी स्टेट रीच हो जाए, तब ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस, यानी इंडक्टर जो काम करता है उसका उल्टा कैपेसिटर काम करता है, ठीक है ना। सो ये चीजें आपको याद रखनी है। सिमिलरली आपकी डेरिवेशन वो भी हो जाएगी क्या कहते हैं, डीके ऑफ करंट में भी, जब डीके हो रहा हो करंट तो वो भी आप कैलकुलेट कर लेंगे, वो मैं यहाँ पे नहीं करा रहा, ठीक है, और उसका फॉर्मूला आप देख लेंगे कैसे करना है। ऑलराइट।